हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर। क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यदि आप प्री बोर्ड में भी अपीयर हो रहे हैं या फिर आप एनुअल यानी बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो एक ही बार में आपको सारे बुक के जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और उससे कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है कि ऑथर ऑफ द बुक डार्विन्स ना, तो आपके पास ऑप्शन है डार्विन और हेंसले और वॉलेक और बिजमैन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास वॉलेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन से आपके पास एसिड फाउंड इन एप्पल इज। ठीक है, तो एसिड फाउंड इन एप्पल इज मतलब एसिड में कौन सा, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है। टार्टरिक एसिड फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड है टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन कैल्विन स्केल, है ना। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कैल्विन स्केल में आपको इसको इसकी वैल्यू बताना है कि कैल्विन स्केल में इसकी वैल्यू कितने होगी, है ना। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, 310 केल्विन दिया हुआ है, 320 केल्विन दिया हुआ है और 330 केल्विन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ पास क्वेश्चन आपके पास है कि अ काउ इट्स ग्रास केक्स फॉर्म्ड बाय इट्स काउ डग आर यूज्ड एज फ्यूल। स्मोक फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर मिक्स्ड इन एटमॉस्फेयर एंड रिमेन्स एस एक्सेट्रा आर मिक्स्ड इन द सॉइल, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहाँ पास इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहेंगे, है ना। लाइफ साइकिल है ना, मटेरियल साइकिल, फूड वेब और फूड चेन, राइट। तो इस प्रकार से कि मतलब अ काउ इट्स ग्रास, है ना, कि मतलब काउ ने मतलब ग्रास खाकर फिर उसके बाद उसके जो यानी डग्स है ना, केक है, तो उसको किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। उससे स्मोक बन रहा है, स्मोक बनने की जो प्रोसेस होने के बाद क्या बन रहा है, एस बन रहा है, और अब एस वो सॉइल में मिक्स हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जो ये पूरा प्रोसीजर हुआ, ये पूरा प्रोसेस किस फॉर्मेट में है, लाइफ साइकिल कहलाएगा या फिर मटेरियल साइकिल कहेंगे या फिर फूड वेब कहेंगे या फिर फूड चेन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मटेरियल साइकिल। ठीक है, मटेरियल साइकिल वो हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स, है ना, कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स, मतलब सेल इन डिवीजन प्लांट्स के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑक्सिन और फिर गिब्रेलिन और साइटोनिन और फिर एथिलीन, है ना। तो किसके लिए है ये हम देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, साइटोनिन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है आपके पास, इफ टू प्लेन मिरर्स फ्रॉम एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, राइट। तो अगर 45 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो उसका इमेज किस फॉर्मेट में, मतलब कहाँ पास बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, राइट। देन द नंबर ऑफ इमेज, तो इमेज कितने बनेंगे ये पूछा गया है कि अगर दो प्लेन मिरर है और उसके एंगल कितने बन रहे हैं, 45 डिग्री बन रहे हैं, है ना, विथ ईच अदर, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, तो कितने आपके पास इमेज बनेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 इमेज बनेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पूछा गया है ना। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और बी ऑप्शन है 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पास, एफ फोकल हो गया, ठीक है फोकल, और वी, वी क्या हो गया आपके पास, इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे उसको, इमेज डिस्टेंस। और अगर हम बात करें यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपके पास कि पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है कि C6H6, C2H4, C2H2 और C2H6। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C2H4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस बिकम्स हार्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स हार्ड। तो इस प्रकार से ये इसका जो पहला ऑप्शन आप देखिए, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके पास बाय लिबरेटिंग वाटर, है ना, बाय लिबरेटिंग कैल्शियम क्लोराइड, एंड नेक्स्ट है बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय ऑब्जर्विंग वाटर। ठीक है, तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डी सॉरी, बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10 जो दिया हुआ है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, टंगस्टन बल्ब, एलईडी, सोलर सेल, टॉर्च सेल, है ना। तो टॉर्च बैटरी, तो ये इसमें ये बताया गया कि कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, कौन सा ऐसा जो एक प्रकार से एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी से चेंज होकर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या है, बैटरी सेल, है ना। जब सेल को हम यूज करते हैं तो उसमें उससे प्रोसेस क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है। यानी टॉर्च में अगर आप सेल लगाएंगे तो लाइट आपके पास जलेगा, तो वो क्या हो गया आपके पास, सेल से प्रोड्यूस हो रहा लाइट, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। देखिए फर्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन है आपके पास, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंदूर रेड लेड, है ना, रेड लेड इज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, पी बी, पी बी 3O4, है ना, ये लेड, राइट, ये सिंदूर का फॉर्मूला है PB3O4, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चंस, फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी कितना दिया हुआ है आपके पास, 2 दिया, सॉरी यहाँ पास कर्वेचर, है ना, ये दिया हुआ है आपके पास, पूछा गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2। ओके, R/2। एक मिनट, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला इसका होगा, फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए कि R इज इक्वल टू F/2। ठीक है, तो अब यहाँ पास अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है 10, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को फाइंड करना है, इंटू 2, तो 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आर की जो वैल्यू मिलेगी 10 टू ज़ 20 मिलेगा।
ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? इसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज, टोटल एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? तो ऑब्वियसली क्या है? सन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि क्वेश्चन है आपके पास, एक्सिन इन इज अ हार्मोन, तो क्या होगा? प्लांट हार्मोन होगा, ठीक है, प्लांट हार्मोन, करेक्ट। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स के लिए, है ना। डिफाइन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल, टॉपिक लेवल दिया हुआ है और न्यूट्रिएंट साइकिल दिया हुआ है, तो उसका आप यहाँ से दोनों को एक्सप्लेन करके विथ इसका एग्जांपल लिखेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड है आपके पास, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्लैंड्स, तो पैनक्रियास दिया हुआ और थायराइड दिया हुआ है, तो इसका आपको नेम लिखना है पूरा, है ना। राइट द नेम ऑफ द फंक्शन हॉर्मोन्स, दोनों का लिखना है आपको। नेक्स्ट अब इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो सिलेक्ट एंड राइट द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, तो इनके फंक्शनल ग्रुप लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना। यहाँ पास अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज अ वाइट colored powder is stored in airlight container. It is used in making status on the mixing in water and becomes hard and forms compound Y. On the basis of these facts and swear द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन जो क्या बन रहा है कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड एक्स एंड राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई का जो दोनों कंपाउंड है उसका आपको नेम लिखना है, तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, है ना, जो कि ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, राइट। और कंपाउंड वाई के लिए जिप्सम होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4H2O, 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 मार्क्स में है तो 2 ही लिखना है आपको, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ठीक है, ये दोनों आप इसके यूजेस बेनिफिट्स लिख दीजिए। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेकंड दिया हुआ है जो कि 3rd मार्क्स में होगा, तो 3rd मार्क्स वाले आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करने होंगे। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए, ये आपको 3rd नंबर यानी 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि इनमें से कोई क्वेश्चंस में अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा डिटेल से बना देंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए 4 मार्क्स वाले हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि हालांकि आपका जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर है, तो आप उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यहीं से सेलेक्ट होकर आ जाएंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अब आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, आप देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज फॉलोज, यहाँ पास 2 उसके लॉ भी लिखना है ना। फिर इसके बाद यहाँ पास आप देख लीजिए ये डायनोमो के लिए है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये क्वेश्चंस आपके पास मिलेगा 14 नंबर में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑन विच प्रिंसिपल्स डज इट वर्क, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, ठीक है, उसका लेबल डायग्राम भी बनाना है जो कि यहाँ पास आपको दिया गया है, ये देख रहे हैं आपके पास, ये जो दिया गया इसका लेबल डायग्राम हो गया ना। नेक्स्ट देख लीजिए, राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसे आपको लिखना है यहाँ से, ये आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, ना, ठीक है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट इसी के और में क्वेश्चन मिल जाएगा कि राइट द नेम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन डायग्राम, ठीक है, उसे कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मिलेगा आपके पास, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें आपको पूरे एक्सप्लेनेशन करने हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पास, ओके। नेक्स्ट अब आपको मिलेगा ये 5 मार्क्स वाले में मिल जाएगा 17 18 19, है ना, ये आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे इधर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला जो आपके पास ये बताया गया है आपके पास रेजिस्टेंस के लिए। फिर नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज अ ब्लड एंड राइट द नेम ऑफ द ब्लड कॉर्पुलेसेस एंड स्टेट देयर फंक्शंस, उसके आपको पूरे फंक्शंस बताने हैं। फिर लास्ट क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ और राइट द नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सप्लेन एंड एनीवन, ठीक है, किसी भी एक का आप करिएगा एक्सप्लेनेशन। फिर व्हाट आर एलॉयज राइट द नेम ऑफ नेम एंड यूज 3 एलॉयज, राइट नेम एंड फॉर्मूलाज ऑफ 3 सल्फाइड ओर्स, तो इसको आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।